पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में दो टेक्निक्स जो हैं, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, जिसे अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिसे पीपीएम कहते हैं, वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होती है। जैसा कि हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में कहते हैं कि पल्स की विड्थ जो है इट विल डिपेंड कंप्लीटली अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इफ द एम्पलीट्यूड इज हायर, so the width of the pulse will be higher, and if the amplitude is going negative side and it is very less, so the width of the pulse will be reduced. तो एक कोई पल्स का एक फिक्स कोई ड्यूरेशन रहेगा, मान लेते हैं टी, उसका ड्यूरेशन टी प्लस एक्स हो जाता है जैसे ही अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और टी माइनस एक्स भी हो सकता है अगर एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत घट रहा है। सो ये बेसिक है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में। और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से ही हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं, जिसमें कि द विड्थ ऑफ द पल्स जो है वो आप पल्स विड्थ से पता कर सकते हैं, एंड ओनली द पोजीशन ऑफ द पल्सेस इज ट्रांसमिटेड। जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ किस में कंटेंट है, सिर्फ पोजीशन में कंटेंट है। अब मैं अगर इसे इस तरीके से बोलूंगी तो मुश्किल होगा समझना, सो उसके लिए हम ले लेते हैं एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो कि इस तरीके से वेरी कर रहा है सिंपली, और हम लेंगे एक कैरियर सिग्नल जो कि हमारा पल्सेस के फॉर्म में है। तो ये हमारा पल्स्ड फॉर्म में कैरियर सिग्नल है, और इन्हीं पल्सेस की जो ये पर्टिकुलर विड्थ है, वो विड्थ जो है या तो बढ़ेगी या घटेगी इन केस ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। सो दिस इज सीटी सिग्नल एंड दिस इज एम्प्टी सिग्नल। अगर मैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के बारे में बात करूं, सो क्या हो रहा है कि हियर द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग, सो द विड्थ ऑफ द पल्स विल गेट इंक्रीज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल विड्थ। थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी, कहीं पर और ज्यादा बढ़ेगी, कहीं पर थोड़ा सा और कम होगी, फिर यहाँ थोड़ा और बढ़ेगी, और यहाँ पर उससे थोड़ा कम बढ़ेगी, एंड हियर क्योंकि निगेटिव पोटेंशियल है तो ये कम होती जाएगी पल्स की विड्थ। यहाँ पर पीक है तो सबसे कम हो जाएगी, ये भी थोड़ी कम ही रहेगी, एंड देन लास्टली यू कैन से दिस इज इंक्रीजिंग, तो ये थोड़ी बढ़ जाएगी। सो हियर यू कैन सी मैंने बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिया, लेकिन ये दिस इज द मैक्सिमम एंड दिस इज द मिनिमम विड्थ विच कैन बी पॉसिबल। ये आपका पीडब्ल्यूएम सिग्नल है। सो हम अगर पीपीएम की बात करें तो क्यों हम पूरी की पूरी पल्सेस हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हमारे पास वेरिंग विड्थ का जो है पल्सेस हमें ट्रांसमिट करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि हम पावर जो है वो एवरेज पावर भेजते हैं, और यहाँ पे वेरिंग पावर है बिकॉज ऑफ द विड्थ, इसलिए वहां पर पीडब्ल्यूएम सिग्नल को ट्रांसमिट करना एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। तो इंस्टेड हम क्यों ना सिर्फ वो पल्सेस भेजें जो उसकी जो ट्रेलिंग एज है उसकी पोजिशन बताए। तो इसका मतलब देखिए यहाँ दो एजेस है, ये एक लीडिंग है और ये ट्रेलिंग एज है। हर बार जो है वो ट्रेलिंग एज जो है थोड़ा दूर खसक जाती है तब जबकि आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बढ़ रहा है, और वो ट्रेलिंग एज करीब आ जाती है, किसके करीब, जो लीडिंग एज है उसके करीब आ जाती है, तब जबकि आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल घट रहा है। हियर यू कैन सी there is a largest gap in between the leading and trailing edge, and this is the minimum gap in between the leading and trailing edge. तो कंसेप्ट ये है कि पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में इन वेरिंग विड्थ ऑफ पल्सेस को भेजने की बजाय हम सिर्फ पोजीशन ऑफ पल्सेस को भेजेंगे कि ये ट्रेलिंग एज कहाँ लाई कर रही। सो फॉर ईच ट्रेलिंग एज वी विल ट्रांसमिट वन पल्स। ये आपकी ट्रेलिंग एजेस को मैं इंडिकेट कर रही हूँ। सो ये ट्रेलिंग एज जो है यहाँ पर लाई कर रही है। अब ये लाई कर रही तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेलिंग एज है, ये जो आपकी प्रीवियस जो एज थी, जो पहले की एज थी, उससे कितने गैप में आई है वो हम पता कर सकते हैं कि ये गैप कितना इन दोनों के बीच में आ रहा है। सो ये इसकी प्रीवियस मतलब ओरिजिनल पल्स और ये जो गैप जनरेट हुआ है। सो दिस पोजीशन फ्रॉम, अगर हमें रेफरेंस पता है कि जो हमारी पल्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उसका जो पोजीशन है दैट विल गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दैट लार्जर इज द गैप इन बिटवीन द रेफरेंस पॉइंट एंड द pulse which is received, it means there is a increase in the modulating signal। और अगर सबसे कम है गैप तो इसका मतलब पोजीशन करीब आ रही है, तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वहां पे कम है, घट रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल से ही हमने पीपीएम सिग्नल, उसके सिर्फ ट्रेलिंग एज पे हमें कोई एक पल्स जो है वो जनरेट करनी है, और वो पोजीशन जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी एम्पलीट्यूड किसका, मॉड्यूलेटिंग। तो ये तो हो गया कंसेप्ट कि ये
पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में हमें पल्सेस जनरेट करनी है, किसकी हेल्प से? PWM सिग्नल की हेल्प से करनी है। और ये बेस्ड भी है PWM सिग्नल की ट्रेलिंग एज पे, तो हम ये ट्रेलिंग एज पे पल्सेस जनरेट करें। अगर ये बेसिक कंसेप्ट हमारा है, सो वी रिक्वायर अ सर्किट। हमारे पास, जैसे हम पहले से जानते हैं कि हमने कंपैरेटर यूज किया था, और वो कंपैरेटर जिसमें एक नॉन इन्वर्टिंग एंड और एक इन्वर्टिंग एंड है, उस पे हमने दिया था एक तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी, और दूसरा हमने एक सॉ टूथ सिग्नल यहाँ पे दिया था, और इसकी हेल्प से हमने पीडब्ल्यूएम सिग्नल जनरेट किया, या पीडब्ल्यूएम पल्सेस हमने जनरेट की। इन्हीं पीडब्ल्यूएम पल्सेस को अगर हम मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में डाल दें, या मल्टीवाइब्रेटर यूज कर ले यहाँ पर, तो हमें PPM पल्सेस मिल जाएंगी। सो व्हाट इज द बेसिक सर्किट? बेसिक सर्किट में हमें PWM पल्सेस जनरेट करनी है यूजिंग कंपैरेटर, जिसके इनपुट पे एक तो एम्प्टी सिग्नल देना है, दूसरा सॉटूथ सिग्नल देना है, और फिर एक मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूज करना है। अब ये जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है, ये काम करता है क्योंकि ये जो है बेसिकली स्क्वायर पल्सेस जनरेट करने का काम करता है। मल्टीवाइब्रेटर चाहे मोनोस्टेबल हो चाहे बाइस्टेबल हो, ये सभी मल्टीवाइब्रेटर्स पल्स्ड सिग्नल जो है वो जनरेट करते हैं। अब ये पल्स सिग्नल जनरेट किस हिसाब से करते हैं? यहाँ पर जो भी वाइब्रेटर होता है, जिसका इसका नाम मोनोस्टेबल, इसमें दो तरीके की स्टेट्स होती है, एक होती है क्वासी स्टेट और एक होती है स्टेबल स्टेट। क्वासी मतलब जो अनस्टेबल स्टेट होती है, और स्टेबल तो स्टेबल ही होती है। तो हर बार जब भी आप एक ट्रिगर देंगे, सो ये ट्रिगर से स्टेबल से क्वासी पे जाएगा एंड इट विल रिटर्न बैक टू द स्टेबल स्टेट। हर बार मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है, इसका एक पर्टिकुलर फिक्स कर सकते हैं टाइम, ये ड्यूरेशन जो है ये आरसी टाइम कांस्टेंट कहलाता है। ये आरसी टाइम कांस्टेंट से हम डिसाइड कर सकते हैं, इस आरसी कंपोनेंट से हम डिसाइड कर सकते हैं विड्थ ऑफ द पल्सेस। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हर ट्रेलिंग एज, फॉर ईच ट्रेलिंग एज ऑफ द PWM पल्सेस देयर मस्ट बी अ पल्स जनरेटेड। बहुत आसान है। हम क्या चाहेंगे कि हर एक ट्रेलिंग एज पे हम इसको ट्रिगर करें। तो ट्रिगर करने के लिए क्या करें कि हम सबसे पहले हम इसकी जो क्लॉक है उसमें वो पल्सेस देने के लिए सबसे पहले हम PWM पल्सेस जो कि हम इससे जनरेट कर सकते हैं PWM पल्सेस, और वो कैसे जनरेट करना है वो हम PWM में देख चुके हैं। तो PWM पल्सेस जनरेट करें, एंड फॉर ईच ट्रेलिंग एज, हर ट्रेलिंग एज पे जो भी विड्थ है, मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ 2-3 पल्सेस का, जहाँ पे ये विड्थ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा विड्थ है और फिर थोड़ी कम विड्थ है। तो ये इसकी ट्रेलिंग एज पे इस तरीके की पल्सेस जो है वो आए, जनरेट हो, मिले। सो दिस इज आवर रिक्वायरमेंट। सो एवरी टाइम दिस ट्रेलिंग एज इज यूज टू trigger the monostable multivibrator, and that trailing edge will generate a pulse width of this duration, जो कि RC टाइम कांस्टेंट पे इसकी ड्यूरेशन डिपेंड करेंगे। हम RC टाइम कांस्टेंट इस तरीके से कंसीडर करें कि एक बहुत स्मॉल विड्थ की जो पल्स है वो जनरेट हो। सो फॉर ईच ट्रेलिंग एज दिस पल्स इज द जनरेटेड आउटपुट ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। ये मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का आउटपुट है, जिसमें कि आप देख सकते हैं हर ट्रेलिंग एज, ट्रेलिंग मतलब गिरती हुई एज, लीडिंग मतलब चढ़ती हुई जो एज है, तो हर ट्रेलिंग एज पे एक पल्स जनरेट हो रही है। ये जो है मल्टीस्टेबल, जो आपने मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूज किया है, उसके आउटपुट पे इस तरीके की। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये जो पल्सेस है ये इसकी ट्रेलिंग एज पे आ रही है। अगर हमारे पास रेफरेंस, मतलब ये एज हमें पता है कि पल्स की एग्जैक्टली ड्यूरेशन क्या थी, या उसकी प्राइमरीली विड्थ क्या थी। अगर उसकी विड्थ x थी तो वो x से बढ़ के कितनी हो गई है वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर हमें पता है कि जो पल्स थी वो यहाँ x से स्टार्ट हो रही थी, उसकी ड्यूरेशन सिर्फ इतनी थी, और वो अब यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई है। सो व्हाट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो यही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम ट्रेलिंग एज पे वो पल्सेस भेज रहे हैं, और उन पल्सेस में ही आपके पूरे के पूरे, इसमें सिर्फ क्लॉज ये है कि जब भी हम पल्सेस जनरेट करते हैं इन पल्सेस में, सो हमें जो रेफरेंस कंटेंट मतलब हमारा जो सीटी की जो पल्सेस की ड्यूरेशन है भाई वो पता होगी, तभी तो हम विड्थ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दैट मस्ट बी केप्ट इंटेक्ट, मतलब उसे रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो तब जाके आप ये जो पल्सेस जनरेट कर रहे हैं रिसीवर जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये विड्थ बढ़ गई है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, विड्थ और ज्यादा है, ये और ज्यादा है, या ये कम है।
तो ये इंफॉर्मेशन जो है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की में भेजी जाती है। और कैसे भेजी जाती है, तो हम पीडब्ल्यूएम पल्सेस से मोनोस्टेपल मल्टीवाइब्रेटर के थ्रू पीपीएम पल्सेस जनरेट कर सकते हैं।